Zero zero category round. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान हुए, अहादीस मुबारका और मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। एक हदीस पाक का मज़मून है कि अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से मुलाकात करें, मुसाफ़हा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें तो इनके जुदा होने से पहले इनके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। कितनी प्यारी रिवायत है। आइए हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी दुरूद पाक की कसरत किया करेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीजन 6 और आज हमारा 12वां मुकाबला है। जी हाँ, हमें तलाश है अपनी 12वीं टीम की जिसने आज के मुकाबले में विन करके सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। हस्बे मामूल हमारे साथ 3 मुख्तलिफ स्कूल्स होंगे जिनके दरमियान हमने आज का मुकाबला करवाना है। खूबसूरत से राउंड्स होंगे, मज़ेदार राउंड्स होंगे, सवालात होंगे और सही जवाबात पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ढेरों ढेर नंबर दिए जाएंगे। आप अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जहां आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे साथ ही साथ आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका भी मिलेगा। हमारे साथ ऑडियंस भी हुआ करती है तो इंशाअल्लाह ऑडियंस से भी सवालात के जवाबात लेंगे और ऑडियंस को खूबसूरत से तोहफ़े दिए जाएंगे। क्या ऑडियंस सवालात के जवाबात देगी? जी जनाब, ऑडियंस तो सवालात के जवाबात ज़रूर देगी, लेकिन नाजरीन आप भी हमें एक जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि हमारी आज की तीनों टीमों में से कौन सी टीम आज के प्रोग्राम की विनर होगी? आप अपनी राय का इजहार SMS के जरिए भी कर सकते हैं। आपकी आरा को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में प्ले किया जाए और चेक किया जाए कि आपका क्या कहना था और आज का रिजल्ट क्या निकलता है। आइए बिला ताखीर आपको मिलवाते हैं अपनी तीनों टीमों से, जानते हैं कौन है, कहां से आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बारी बारी बेटा अपना नाम भी बताएंगे, अपने इंस्टीट्यूट का तारुफ भी करवाएंगे, अपनी क्लास भी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आबिद है। मैं ऑफ द स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ। चलें जी, 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं, ऑफ द स्कूल से आपका ताल्लुक है, खुशामदीद। नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम उबैद रज़ा है, मैं क्लास 6 में हूँ, मैं ऑफ द स्कूल में पढ़ता हूँ। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम एहतिशाम है, मेरे फादर का नाम मोहम्मद इरफान है, मैं ऑफ द स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 6th क्लास में ज़ेर तालीम हूँ। चलें जी, ऑफ द स्कूल से 6ठी क्लास की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी टीम को हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसी तैयारी कर आए हैं आज के प्रोग्राम की? अच्छी कर आए हैं। चलें जी, देखते हैं कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी है और कहाँ तक आपको ये तैयारी लेकर जाती है। जी नेक्स्ट स्कूल। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हमजा सिराज है और मेरे वालिद का नाम सैयद जाहिद सिराज है और मैं दिमाग के स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ। मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। 7वीं क्लास का स्टूडेंट हैं। चलिए जी माशाल्लाह, वेलकम करते हैं आपको भी। मेरा नाम मोहम्मद अफनान है और मेरे वालिद साहब का नाम काशिफ हनीफ है। मैं दिमाग स्कूल में पढ़ता हूँ और क्लास 7 है। 7वीं क्लास का स्टूडेंट हैं। जी मेरा नाम सैयद हाद अली है, मेरे वालिद का नाम सैयद फ़हद वाहिद अली है। मैं दिमाग स्कूल का तालिब इल्म हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। चलें जी, दिमाग स्कूल की 7वीं क्लास की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। अगली आखिरी टीम का तारुफ हासिल करेंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है और मेरे वालिद का नाम साले मोहम्मद है और मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल का आप हिस्सा हैं, 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम मूसा है, मेरे वालिद का नाम अली मोहम्मद है, मैं क्लास 4 में हूँ। मेरे स्कूल का नाम दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल है। अच्छा, ये 7वीं क्लास वालों के साथ ये 4थी क्लास के स्टूडेंट का क्या काम है भाई मूसा भाई? इसका मतलब है कि आप ब्रिलियंट हैं, कि आप 7वीं क्लास वालों का मुकाबला करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं और आपको हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है तो यकीनन कुछ सोच समझ कर किया होगा, आपकी काबिलियत ने आपको यहाँ तक पहुँचाया होगा। जी
नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम अहमद अली है और मैं दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 7 है। चलें जी, 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल की टीम भी हमारे दरमियान मौजूद है। तीनों टीमों से हमने तारुफ ले लिया। आइए बिला ताखीर आपको मुकाबले की तरफ लेके चलते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड, और राउंड का नाम है हमारा अंदाजा लगाएं। चलें जी, राउंड 1 का तरीकेकार उम्मीद है कि कई सारे नाजरीन को भी पता होगा और हमारे बहुत सारे यहाँ कंटेस्टेंट ने भी देख ही लिया होगा। इतने दिनों से हमारे प्रोग्राम्स ऑन ईयर हो रहे हैं। तरीकेकार फिर भी आपको रिपीट कर देता हूं। राउंड 1 का तरीकेकार यह है कि राउंड 1 में आपसे एक ऐसा सवाल होगा कि जवाब देने के लिए साथ ही आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए, बी और सी। लेकिन आप जवाब बोलकर नहीं बल्कि आपके डाइस पर रखे कॉइन्स के जरिए देंगे। ये हर कॉइन 10 पॉइंट्स का है। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे उतने ही नंबर्स आपको दिए जाएंगे। शुरू करते हैं। राउंड 1 का पहला सवाल ऑफ द स्कूल आपसे होगा। देखिए आप लोगों के लिए स्क्रीन पर सवाल। वो कौन से सहाबी हैं कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो सहाबी होते? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी हजरत तलहा, ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुम। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 6, सी में 4। ए में 6 और सी में 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं जनाब। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। 40 पॉइंट्स ऑफ द स्कूल के लिए। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का। फैजान फारूक आजम जारी रहेगा, फैजान फारूक आजम जारी रहेगा, फैजान फारूक आजम जारी रहेगा। चलें जी, बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल होगा द मार्क स्कूल आपसे। देखिए आप लोगों के लिए सवाल। कंजुल ईमान किस बुजुर्ग का तर्जमा कुरान है? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, ऑप्शन बी गजाली जमा अहमद सईद काज़मी, ऑप्शन सी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम। जी, ए में 10। ऑप्शन ए में 10 कौन इस्तेमाल कर लिए हैं? और अगर ये ऑप्शन आपका दुरुस्त ना हुआ तो फिर तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। चले जी, बड़ा रिस्क लिया है। क्या लगता है नंबर मिलेंगे या? इंशाल्लाह। कितने % कॉन्फिडेंट हैं आप? 100% कॉन्फिडेंट है। चलें जनाब, 100% कॉन्फिडेंट है। दिखाइए क्या इनका जवाब इनको 100 पॉइंट दिलवाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इल्म का चश्मा हुआ गए मौजज़ां तहरीर में। इल्म का चश्मा हुआ गए मौजज़ां तहरीर में। जब कलम तूने उठाया है इमाम अहमद रजा। जब कलम तूने उठाया है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब, दारुल हुदा वालों आपके लिए देखिए क्या है पहला सवाल। जुल जनाहैन यानी 2 परों वाले, ये किस सहाबी का लकब है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत तलहा रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाहु ताला अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 4, बी में 3, सी में भी 3। देखते हैं आपने कॉइन्स का जो इस्तेमाल किया है कितने पॉइंट्स दिलवाता है, 40 या 30। दिखाइए जनाब। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु। 40 पॉइंट्स दारुल हुदा के लिए।
दारुल हुदा वालों और ऑफ द स्कूल वालों, अगर मुकाबले में आपने बराबर रहना है तो आपने अगले सवाल का जवाब बड़े सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि दमार्क स्कूल ने बड़ा स्कोर पहले ही सवाल के जवाब में हासिल कर लिया है। बारी है ऑफ द स्कूल वालों से सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए दूसरा सवाल। सूबा पंजाब का इलाका पाक पतन शरीफ किस बुजुर्ग के हवाले से मशहूर है? ऑप्शंस हैं 3। ऑप्शन ए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन बी बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन सी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 4, बी में 1, सी में 5। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है जनाब ऑप्शन सी 50 पॉइंट्स ऑफ द स्कूल। बारी है दमार्क स्कूल वालों से राउंड 1 का दूसरा सवाल करने की। देखते हैं आप लोगों के लिए दूसरा सवाल क्या है। जी दिखाइए। फिक की मशहूर किताब बहार शरीयत किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन बी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन सी मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी सी में 7 हैं, बी में 2 हैं, ए में 1 है। चलें जी, सी बी ए तो आपने बता दिया, लेकिन क्या आपके यहाँ सी बी ए पढ़ाया जाता है या एबीसी पढ़ाई जाती है? एबीसी पढ़ाई जाती है। चलें जी, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपके सी बी ए को भी। दिखाइए जनाब इनके सी बी ए में कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 70 पॉइंट्स। बड़ा इजाफा किया है इस सवाल के जवाब में भी। दमार्क स्कूल की टीम ने अच्छा इजाफा किया है। बारी है दारुल हुदा वालों से दूसरा सवाल करने की। देखते हैं दूसरा सवाल आपके लिए क्या आता है। जब दुनिया खत्म होगी तो सबसे आखिर में मौत किसको आएगी? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ए में 5, बी में 4, सी में 1। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 50 पॉइंट्स दारुल हुदा। ऑडियंस तैयार है? आपसे सवाल हो जाए। चलें जी, यहाँ तो बच्चे नंबर लेते रहेंगे, जरा ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारी ऑडियंस कैसी तैयारी कर आई है। कौन सवाल का जवाब देगा? राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। राइट साइड वालों का जवाब जबरदस्त आया है, तो पहले चलते हैं राइट साइड वालों की तरफ। सोबान भाई क्या तोहफा देंगे? चालाक खरगोश, रहनुमाई करने वाला भेड़िया और बेवकूफ की दोस्ती। ठीक है, चलें जी। जी जनाब, ये बता दें कि गिलाफे काबा का कलर कौन सा है? हैं? नहीं पता। या अल्लाह पाक, गिलाफे काबा का कलर नहीं पता? आपको भी नहीं पता? काला। काला है या ब्लैक है? जी ब्लैक। ब्लैक है या काला है? काला। दोनों में से एक फैसला कर लो भाई। दोनों ही है। भाई 2 कलर हैं वहां पर? 2 कलर नहीं है, या तो ब्लैक है या फिर काला है। ब्लैक। पक्की बात है? ब्लैक का मतलब ये हुआ काला नहीं है? नहीं, तो फिर एक ही है। ब्लैक और काला दोनों एक ही होते हैं। हम क्या तोहफा देंगे? आ जाइए जरा सोबान भाई, क्या तोहफा दे रहे हैं? सही जवाब देने के लिए इनको चालाक खरगोश तोहफे में पेश किया जा रहा है। अरे वाह भाई वाह, चालाक खरगोश का रिसाला, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी की किताब है और ये मकतबतुल मदीना ने हमारे शाया की है। बड़े ही खूबसूरत कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें खूबसूरत अंदाज के साथ पिक्चराइज किया गया है चालाक खरगोश। अब ये चालाक खरगोश कौन है, क्या इसने चालाकी की है और इसकी कहानी क्या है, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मकतबतुल मदीना से इसे हदियतन तलब कर सकते हैं। और अगर घर बैठे आप ऑर्डर देना चाहें तो आप हमारी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर्स पर आप राब्ता करके ऑनलाइन घर बैठे भी ऑर्डर दे सकते हैं। चलें जी, यहाँ आपको हम ये तोहफतन दे रहे हैं। जी, अब सवाल का जवाब कौन देगा? राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। अब भी राइट साइड वालों का आवाज ज्यादा है। लेफ्ट साइड वालों, आपको तोहफा नहीं चाहिए? चाहिए। सवाल का जवाब नहीं देना?
तो फिर आवाज निकालनी होगी जरा जोर से, पता चले कि हाँ आप लोग भी तैयारी कर कर आए हैं। चलें जी, ये बताइए कि हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ पर है? लाहौर में। पक्की बात है जी। चलें जी, जवाब इनका दुरुस्त है। एक और तोहफा ले गए भाई, दूध पीता मदनी मुन्ना। चलें आप लोगों से सवाल करते हैं, लेफ्ट साइड वालों, शायद लगता है आवाज तो आपकी नहीं निकलेगी लेकिन सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा। चलें ये बताएं कि हमें पानी किस तरीके से पीना चाहिए? हमें पानी 3 सांस में पीना चाहिए। और 3 सांस में पीना क्या है? सुन्नत। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, तोहफा लेकर आइए, इनको भी हम तोहफा देंगे। क्या तोहफा देंगे ये भी हम सोबान भाई से पूछेंगे। क्या तोहफा देंगे सोबान भाई? फिरौन का ख्वाब। फिरौन का ख्वाब तोहफे में दे रहे हैं? रिसाला दे रहे हैं। अच्छा, रिसाला तोहफे में दे रहे हैं। जी जनाब, ये फिरौन ने क्या ख्वाब देखा था, इसकी कहानी क्या है? अगर आप भी ये सच्ची कहानी पढ़ना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना से ये रिसाला आप हदियतन तलब कर सकते हैं और घर बैठे भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर दिया जा सकता है। ये आपको हम तोहफे में देंगे जनाब। एक और सवाल का जवाब देंगे? चलें जी, ये बताएं कि उम्रा अदा करने मुसलमान कहाँ जाते हैं? उम्रा अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? आसान सा सवाल क्या है, मैंने ये छोटे से बच्चे से लेते हैं जी। मदीना। मदीना पाक जाते हैं भाई। मदीना पाक तो हाजिरी के लिए जाते हैं, सरकार के बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जाते हैं। उम्रा अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? हज पर। हज पर जाते हैं। उम्रा अदा करने के लिए हज पर जाते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं भाई, उम्रा अदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का पे। उम्रा अदा करने के लिए मक्का शरीफ जाते हैं। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? यस। अल्लाह हमें भी मदीने से मोहब्बत नसीब फरमाए। एक और तोहफा लेकर आएंगे भाई, ये हमारे प्यारे से बच्चे को, बल्कि 2 तोहफे लाएंगे। एक तोहफा हम हज कहने वाले को भी देंगे। जवाब आपका गलत था। चलें जी, ये आपको तोहफा दे रहे हैं हम लालची कबूतर की कहानी। अब इस कबूतर ने लालच क्या की थी, ये अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? रिसाला लेना होगा। एक और तोहफा लेकर आएंगे बेटा जल्दी से, फिर हम मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे। चलें जी, ये रहनुमाई करने वाला भेड़िया, रहनुमाई करने वाला भेड़िया ये कौन था, क्या था? ये भी आप मकतबतुल मदीना से रिसाला लेकर इसका भी मुताला कर सकते हैं। चलें जी, मुकाबले को आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या राउंड 1 का एक और सवाल हो जाए? यस। चलें जी, नंबर्स बच्चों को चाहिए, एक और सवाल कर लेते हैं। देखते हैं इस बार ऑफ द स्कूल के लिए तीसरा सवाल क्या आता है, दिखाइए। दुनिया की सबसे महंगी गाय, बताइए कुरान की किस सूरत में ये जिक्र आया? 3 ऑप्शन होंगे आपके पास जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए सूरह जासिया, ऑप्शन बी सूरह रहमान और ऑप्शन सी सूरह बकरा। जी, ए में 7, सी में 3। ए में 7 और सी में 3। बी का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नो। नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? ए ज्यादा सही लगा। ए ज्यादा आपको सही लगा। चले जी, दिखाइए इनको ए ज्यादा सही लगा। क्या इनको जो सही लगा वो नंबर दिलवाएगा या जो नहीं लगा वो नंबर दिलवाएगा? दिखाइए। देखिए, जो लगता है वो नहीं होता बल्कि जो होता है वही होता है। सही जवाब था ऑप्शन सी। आपको मिलते हैं जनाब 30 पॉइंट्स। दुनिया की सबसे महंगी गाय, ये बड़ा खूबसूरत वाकया है। और ये वाकया क्या है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब है अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान। आप उसे लेकर कुरान के वाकयात को पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कुरान में कौन कौन से वाकयात मौजूद हैं। अल्लाह हमें इल्म कुरान नसीब फरमाए। जी, तीसरा सवाल मार्क स्कूल वालों के लिए, दिखाइए क्या है। करोड़ों हनफियों के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिने हिजरी में पैदा हुए? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 70 सिने हिजरी, ऑप्शन बी 80 हिजरी, ऑप्शन सी 90 हिजरी। 70, 80 और 90। जी, ए में 4 है, बी में 3 है और सी में भी 3 है। दिखाइए जनाब दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 80 सने हिजरी। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह 80 सने हिजरी में आप दुनिया में तशरीफ लाए। 30 पॉइंट्स द मार्क स्कूल। दारुल हुदा वालों से राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा। दिखाइए आखिरी सवाल।
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत किस इस्लामी तारीख को हुई? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 5 शाबान, ऑप्शन बी 15 शाबान, ऑप्शन सी 25 शाबान। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ए में 5, बी में 3, सी में 2। जी दिखाइए जनाब, क्या दारुल हुदा वालों का ये फैसला कितने पॉइंट्स दिलवाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 शाबानुल मुअज्जम। आपने 5 को इस्तेमाल किया ऑप्शन ए में, हम आपको देंगे 50 पॉइंट्स। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खुजान है और मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ ज़ेरो ज़बर। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं अपने दोस्तों के साथ भी देखता हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा मेरा दिल धड़कता है। इसमें आप लोग जिस तरीके से स्कोर में टोस्ट लाते हैं, मुझे जो सबसे मज़े का सेगमेंट लगता है वो है आपका स्कोर हमारा हुआ। अल्लाह के काम में और बरकत अता फरमाए, आमीन। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम के पसंद करने का। और वाकई दिल थाम कर देखने वाला जो राउंड है हमारा, आपका स्कोर हमारा हुआ। देखा यह गया है कि पिछले एपिसोड्स में ऐसा भी हुआ है कि बच्चे सबसे आगे पोजीशन पर थे, ज़बर पोजीशन पर थे, और वो इस राउंड के आखिर में ज़ेर पोजीशन पर आ गए। यानी आगे बढ़ने वाली टीम अचानक से पीछे आ जाती है और पीछे रह जाने वाली टीम अचानक से आगे आ जाती है। वाकई ये सेगमेंट बड़ा ही दिलों की धड़कनों को ऊपर नीचे कर देने वाला सेगमेंट है। कुछ देर के बाद इंशाल्लाह हमारा ये सेगमेंट आएगा, आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी देख सकेंगे कि ये सेगमेंट क्या है। फिलहाल तो बारी है हमारे दूसरे राउंड की, लेकिन उससे पहले राउंड 1 का स्कोर आपको बताते हैं। ऑफ द स्कूल ने पहले राउंड में बनाए हैं 120 पॉइंट्स। द मार्क स्कूल के हैं 200 पॉइंट्स और दारुल हुदा वालों ने लिए हैं 140 पॉइंट्स। लेकिन दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास अगले राउंड्स मौजूद हैं। आप अपने स्कोर में जबरदस्त इजाफा कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड है हमारा मेहमान का सवाल। मेहमान का सवाल। जी जनाब, दूसरे राउंड में हमारे मेहमान सवालात किया करते हैं। स्क्रीन पर बारी बारी एक एक टीम को हम कुछ मेहमानों की तस्वीर स्क्रॉल करती हुई दिखाएंगे। आप जैसे ही मदीना कहेंगे हम स्क्रीन को स्टॉप करवाएंगे। जो मेहमान स्क्रीन पर होंगे वही सवाल करेंगे। सही जवाब देने की सूरत में 10 पॉइंट्स स्कोर में आपके इजाफा होगा और गलत जवाब 10 पॉइंट्स आपके वापस ले जाएगा। शुरू करेंगे ऑफ द स्कूल से। देखिए आप लोगों के लिए मेहमानों की तस्वीर। मदीना। जी बच्चों से मेरा सवाल ये है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद किस मस्जिद को फजीलत हासिल है? जी जनाब बताइए, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के बाद किस मस्जिद को फजीलत हासिल है? मस्जिद अक्सा। आपने कहा मस्जिद अक्सा। जनाब आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है द मार्क वालों से सवाल करने की। सवाल करेंगे हमारे मेहमान चूज कीजिए। मदीना। जी फुजैल शाह साहब सवाल करेंगे। जी फुजैल भाई, आज क्या सवाल करेंगे बच्चों से? कुरान पाक को कवाइद व मखारिज से पढ़ने के फन को क्या कहते हैं? तजवीद। आपने कहा तजवीद। ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। जी बारी है दारुल हुदा वालों से सवाल करने की। मेहमान सवाल करेंगे। मदीना। वकार शाह साहब सवाल करेंगे। जी शाह साहब सवाल कीजिए। प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का वाक़या बड़ा मशहूर है कि आपने किश्ती बनाई थी और फिर सैलाब आया था, तूफ़ान आया था। आपने ये बताना है कि कुरान करीम के मुताबिक ये किश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी। जी हाँ, बाज़ लोग मुख्तलिफ़ जगह मंसूब भी करते हैं कि इस पहाड़ पर ठहरी थी, इस पहाड़ पर ठहरी थी, जबकि कुरान में उसका जिक्र किया गया है। तो आपने ये बताना है कि किश्ती नूह किस पहाड़ पर ठहरी थी कुरान के मुताबिक। जी जनाब, कुरान के मुताबिक किश्ती नूह किस मकाम पर ठहरी थी? जूदी पहाड़। जूदी पहाड़। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। क्या एक एक और सवाल हो जाए? जी मेहमानों की तरफ से एक एक और सवाल हो जाए जनाब। दिखाइए एक मर्तबा फिर ऑफ द स्कूल वालों के लिए मेहमानों की तस्वीर। मदीना। हाजी सलमान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी सलमान भाई सवाल कीजिए। आप ये बताएं कि सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मरतबा आया है? कितनी बार आया है? 27 बार। आपने कहा 27 बार। अगर यही सवाल का जवाब मैं ऑडियंस से मांगू तो क्या जवाब मिलेगा?
कहां से मिलेगा? राइट साइड और लेफ्ट साइड? किसका आवाज तेज हुआ? राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड वालों को ज्यादा तेज आ गया। दूसरी बार लेफ्ट साइड वालों ने आवाज निकाला है जी। 30 आपने कहा 30 बार। और कोई? 30 बार। 30 बार। जी जनाब। 27 बार। 27 बार। 33 बार। 33 बार। 31 बार। 31 बार। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। 31 टाइम आया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह पाक के नबी हैं। आपकी सीरत के हवाले से इस रिसाले में जबरदस्त मालूमात हैं। ये रिसाला हम आपको तोहफे में देंगे जनाब। ऑफ द स्कूल वालों से गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। जी बारी है द मार्क स्कूल वालों से सवाल करने की। मेहमान हमारे सवाल करेंगे, दिखाइए मेहमान। मदीना जी सवाल कीजिए। जी, आपके स्कूल की टीम से मेरा ये सवाल है कि कामयाब मोमिन की सिफात किस सूरत की इब्तिदा में बयान हुई है? जी जनाब बताइए, कुरान पाक में कामयाब मोमिनीन की सिफात किस सूरत की इब्तिदा में बयान हुई? सूरह बकरा। आपने कहा सूरह बकरा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर, गलती हो गई है जनाब। सही जवाब है सूरह मुमिनून। द मार्क स्कूल के स्कोर से 10 पॉइंट्स वापस लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सोच समझकर जवाब देना है भाई। सवाल करेंगे हमारे मेहमान दारुल हुदा की टीम से। मदीना। जी हाजी इमरान मदनी भाई सवाल करेंगे। जी इमरान भाई सवाल कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सजदा करना बड़ी फजीलतों का बाइस है। तो ये बताएं कि सजदा नमाज में कितनी हड्डियों पर किया जाता है? 4। नहीं जनाब, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं। फिर कितनी हड्डियों पर सजदा होता है? 7। 7 हड्डियों पर सजदा होता है जनाब। 2 हाथ की हथेलियां, 2 पाँव के पंजे और 2 हमारे घुटने और 1 हमारी ये नाक की हड्डी। तो यूं कुल मिलाकर कितनी हड्डियां हो गई? 7 हड्डियों पर सजदा होता है। गलती हो गई है दारुल हुदा वालों से। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, यहां पर एक सवाल का जवाब लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि स्कोर बोर्ड हमारा दूसरे राउंड के बाद क्या रहा। चलें जी सवाल करते हैं हम। बताइए अल्लाह पाक के वो कौन से नबी हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है? वो कौन से नबी हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। नूर वाला चेहरा रिसाला, ये इंशाअल्लाह आपको तोहफे में दिया जाएगा। ये भी बड़ा ही खूबसूरत रिसाला है। इसमें क्या है ये भी आप पढ़ सकते हैं। मकतबतुल मदीना से इस रिसाले को तलब किया जा सकता है जनाब। जी एक और सवाल करते हैं हमारे लेफ्ट साइड वालों से। बताइए कि कुरान पाक में टोटल कितनी मंजिलें हैं? बहुत आसान सवाल किया है मैंने। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली भाई, कितनी मंजिलें हैं? 7। 7 मंजिलें हैं। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब जवाब दुरुस्त है। तोहफा देंगे मोहम्मद अली भाई को। कहां से आए मोहम्मद अली भाई? मॉडर्न क्वार्टर। मॉडर्न क्वार्टर कराची से आए हैं। चले जनाब जी क्या तोहफा लाएं? झूठा चोर। झूठा चोर रिसाला। चले जनाब, ये झूठा चोर कौन था, इसकी कहानी क्या है, ये भी आप मकतबतुल मदीना से रिसाला हासिल कीजिए और इसे पढ़िए और जानिए कि ये झूठा चोर कौन था। चलें जी, अल्लाह हमें झूठ से महफूज रखे। बढ़ेंगे हम स्कोर बोर्ड की तरफ और आपको बताएंगे कि दूसरे राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। बड़ा ही अनबिलीवेबल स्कोर आया है दूसरे राउंड में। तो सारे ही तीनों की तीनों टीमों ने पहले नंबर लिए, वापस दे दिए। ये क्या किया तीनों ने भाई? तीनों टीमों ने स्कोर में कोई इजाफा नहीं किया। आपका पिछले राउंड का स्कोर ही आपके साथ मौजूद है। ऑफ द स्कूल का स्कोर है 120 पॉइंट्स। द मार्क स्कूल का दूसरे राउंड के बाद स्कोर रहा 200 पॉइंट्स। और दारुल हुदा वाले दूसरे राउंड के बाद भी रहे 140 पॉइंट्स। लेकिन तीसरा राउंड हमारा ऐसा राउंड है कि इस राउंड में आप अपने स्कोर में एक बड़ा इजाफा कर सकते हैं। 330 पॉइंट्स का हम आपको चांस देंगे कि आप अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं।
तीसरे राउंड में बारी बारी एक एक टीम को हम एक्टिविटी फ्लोर पर बुलाएंगे। 90 सेकंड्स होगा हर टीम के पास, लेकिन इन 90 सेकंड्स में आप लोगों ने करना यह होगा कि सामने बोर्ड पर लिखे अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों के ट्रांसलेशन को तलाश करना होगा आपने। सामने जंजीरों पर लगी 99 तख्तियों में से हर टीम के लिए हम 33 तख्तियां चेंज करते रहेंगे। हर सही तर्जमे को उसकी जगह पर प्लेस करने पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और गलती करने पर कोई नंबर माइनस नहीं होंगे। लिहाजा आप अच्छा स्कोर में इजाफा कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप बड़ा स्कोर बनाएं। बारी बारी बुलाएंगे हम एक एक टीम को। ऑफ द स्कूल की टीम आइए पहले एक्टिविटी फ्लोर पर। ऑफ द स्कूल की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? उबैद। उबैद भाई जाएंगे। आपके बाद कौन जाएगा उबैद भाई? एहतिशाम। एहतिशाम भाई जाएंगे। और तीसरे नंबर पर जाएंगे हमारे तीसरे भाई अजीम भाई। चलें जी, हर बच्चे के पास 30 सेकंड्स होंगे। आपकी पूरी टीम के पास 90 सेकंड्स हैं। हर 30 सेकंड्स पूरे होने से पहले 5 सेकंड पहले हम आपको काउंटडाउन देंगे। जैसे ही आपका काउंटडाउन पूरा होगा आपका स्टूडेंट फिर से एक्टिविटी फ्लोर पर आ जाएगा और दूसरा स्टूडेंट फौरन से दौड़ जाएगा, क्योंकि 90 सेकंड्स कंटिन्यू चल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑडियंस, हम जैसे ही लास्ट 5 सेकंड्स बचेंगे तो मिलकर काउंटडाउन देंगे, ठीक है? आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन देना है। अच्छा, दूसरी एक बात बता दूं कि आप लोग अपनी टीम मेंबर का भरपूर यहां से सपोर्ट कर सकते हैं। आप उनको तख्ती भी बता सकते हैं, कौन सी तख्ती कहां लगेगी, कलर्स भी गाइड कर सकते हैं, रो भी गाइड कर सकते हैं और नंबर वाइज भी गाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप गाइड करना चाहें आप गाइड कर सकते हैं। सिर्फ आप एक्टिविटी फ्लोर से नीचे जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते, बाकी आप हर तरीके की मदद कर सकते हैं। डन है? तीनों टीमें ओके? आपका 90 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। दौड़िए ऑफ द स्कूल। याद रहे अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों के बहुत सारे ट्रांसलेशन बड़े सिमिलर हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स काउंटडाउन मिलकर देंगे। 5 4 3 2 1 कम बैक। अगर इनकी कोई गलती लगती हो आपको तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी रॉन्ग। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 चलें जी, आ जाइए भाई। घड़ी की स्पीड से काउंटडाउन दिया करें, अपनी स्पीड से ना दें प्लीज। जल्दी कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स हैं, जल्दी करेंगे बेटा। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1 चले जी, टीम का टाइम पूरा हो गया जनाब। चेक करते हैं 4 तख्तियां लगी हैं, क्या ये चारों दुरुस्त हैं? जी, पहली तख्ती लगाई है अल खालिक, पैदा करने वाला, 10 पॉइंट्स। दुरुस्त। अस्सलाम, सलामती देने वाला, 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अर्रहमान, बहुत मेहरबान, 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अर्रहीम, रहमत वाला, 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वाह जनाब वाह, ऑफ द स्कूल वालों ने कमाल किया है। 4 तख्तियां लगाई हैं लेकिन चारों की चारों दुरुस्त लगाई हैं, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। अब बारी है हमारी द मार्क स्कूल की टीम को इनवाइट करने की। एक्टिविटी फ्लोर पर आएंगे लेकिन आपके लिए 33 तख्तियों को चेंज किया जाएगा। जी आइए, चलें जी, द मार्क स्कूल की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले द मार्क स्कूल से? हमजा सिराज। हमजा सिराज भाई जाएंगे। उनके बाद सैयद हाद अली। हाद अली, अहाद नहीं है, हाद अली। चलें जी, मोहम्मद अफनान। मोहम्मद अफनान भाई। क्या आप लोग रेडी हैं तीनों? जी। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। दौड़िए। देखते हैं हमजा सिराज भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। दौड़कर तो काफी गए हैं। आप मदद कर सकते हैं अपने टीम मेंबर की। कैटेगरी रॉन्ग।
काउंटडाउन मिलकर देंगे 5 4 3 2 1 कम बैक मसरज जी दौड़िए भाई सेकंड। तैयारी कमजोर लगती है द मार्क स्कूल की टीम की तीसरे राउंड की जनाब। कैटेगरी राउंड चलें जी लास्ट 5 सेकंड्स हैं काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 कम बैक कैटेगरी राउंड मदद कर सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो मदद कीजिए अपने टीम मेंबर की। 5 4 3 2 1 चलें जी द मार्क स्कूल का टाइम पूरा हो गया। 4 तख्तियां लगी हैं चेक कर लेते हैं क्या ये चारों दुरुस्त हैं या नहीं। पहली तख्ती लगाई है अल मुअख्खिर मुअख्खर करने वाला 10 पॉइंट्स। दूसरी तख्ती लगाई है जनाब अल हादी हिदायत देने वाला 20 पॉइंट्स। तीसरी तख्ती लगाई है अल कादिर कुदरत वाला 30 पॉइंट्स। और आखिरी तख्ती लगाई है अल आखिर मौत देने वाला। ये गलत हो गई है जनाब। कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं 30 जी जनाब द मार्क स्कूल को मिलेंगे 30 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारी तीसरी टीम को इनवाइट करने की। दारुल हुदा की टीम आई है एक्टिविटी फ्लोर पर। आपके लिए भी इन तख्तियों को चेंज किया जाएगा जी। दारुल हुदा की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर जनाब। 30 सेकंड्स आप तीनों के पास होंगे। आपकी टीम के पास 90 सेकंड्स हैं। कौन जाएगा पहले? मूसा भाई जाएंगे। उनके बाद अहमद अली भाई और फिर मोहम्मद जैद। चलें जनाब देखते हैं ये मूसा भाई छोटे से ये बच्चे हैं पर देखते हैं काम क्या बड़े करते हैं या नहीं। आपका 90 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। दौड़िए जनाब। आप मदद कर सकते हैं यहां से अपने टीम मेंबर की। जल्दी कीजिए 10 सेकंड्स गुजर चुके हैं। कैटेगरी राउंड 20 सेकंड्स गुजर गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स हैं मिलकर काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 चलें जनाब। कैटेगरी राउंड बताते रहें नाम छोड़ूंगा। इसी लाइन में तीसरी लास्ट 5 सेकंड्स काउंटडाउन दीजिए 5 4 3 2 1 चलें जी आ जाइए। दौड़िए भाई जल्दी कीजिए। ज़ेद कुव्वत वाला मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स हैं आपके पास। काउंटडाउन मिलकर देंगे 5 4 3 2 1 चलें जनाब टाइम आपका पूरा हो गया। 4 तख्तियां लगी हैं तीसरी टीम की तरफ से भी। दारुल हुदा की टीम ने भी लगाई हैं 4 तख्तियां। चेक करते हैं क्या ये चारों दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगाई है अल मुकीत ताकत देने वाला 10 पॉइंट्स। अल मतीन कुव्वत वाला 20 पॉइंट्स। अल हफीज हिफाजत करने वाला 30 पॉइंट्स। चौथी तख्ती लगाई है अल गफूर बख्शने वाला
40 पॉइंट्स। दारुल हुदा की टीम ने हासिल किए हैं जनाब 40 पॉइंट्स। हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। एक कॉल लेंगे और उसके बाद आपको स्कोरबोर्ड बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा अहमद है और ये मैं आप लोगों का प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर देखता हूँ। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसमें मेरी जनरल नॉलेज बढ़ती है। ये इसका जो सेगमेंट है अस्माउल हुस्ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें जो ट्विस्ट आते हैं, कौन जेल हो जाता है, कौन जबर हो जाता है, कौन किस पॉइंट से कैसे जीत जाता है, और ये मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी देखा हूँ। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इट्स अ वेरी गुड वर्क, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का और मिलकर देखने का। सिर्फ आपने देखना नहीं है बल्कि अपने दोस्तों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी इसको देखने की दावत देनी है, क्योंकि इसको देखने से इंशाल्लाह जहां हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, अल्लाह ने चाहा तो नेकियां भी हमारे हाथ आएंगी। जी जनाब, आइए आपको दिखाते हैं तीसरे राउंड का स्कोर बोर्ड क्या रहा। जी जनाब, तीसरे राउंड में ऑफ द स्कूल ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 160 पॉइंट्स। द मार्क स्कूल ने 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया 230 पॉइंट्स। दारुल हुदा की टीम ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है और अपना स्कोर पहुंचाया है 180 पॉइंट्स। और अब बारी है दिलों की धड़कन को ज़ेरो ज़बर करने वाले राउंड की। जी हां, राउंड है हमारा चौथा, क्योंकि इस राउंड के आखिर में एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर भी हो जाती है और इस राउंड में किसी का स्कोर भी किसी और की तरफ चला जाता है, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। सुभान अल्लाह। जी, आपका स्कोर हमारा हुआ। ये सेगमेंट बड़ा ही क्रूशियल राउंड है, बड़ा ही सोच समझकर आप तीनों ने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इस राउंड में आप तीनों में से जो टीम बजर बजाएगी वही जवाब दे सकेगी। याद रहे, हमने अपने बजर सिस्टम को बड़ा ही अपग्रेड किया है। जो टीम सबसे पहले बजर बजाएगी उसी की बजर बीप करेगी, अदरवाइज 3 सेकंड तक दूसरी टीम की बजर बीप नहीं करेगी, ताकि फेयर फैसला हो। और जो टीम बजर बजाएगी, बजर बजाने वाली टीम ने अगर सही जवाब दिया तो उसके स्कोर में इजाफा होगा 20 पॉइंट्स का, और ये 20 पॉइंट्स दो टीमों के 10-10 पॉइंट्स माइनस करके इजाफा होगा। और अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस करके 10-10 पॉइंट्स दोनों टीमों को दे दिए जाएंगे, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आपका स्कोर हमारा कैसे होगा। आ गई है तीनों टीमों को समझ? जी। शुरू करते हैं राउंड 4 का पहला सवाल। शब कदर कितने महीनों से बेहतर है? द मार्क स्कूल 50,000। आपने कहा 50,000। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं जनाब, इतना आसान सवाल था। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है जनाब, गलती हो गई है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे द मार्क स्कूल और 10-10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दारुल हुदा और ऑफ द स्कूल के स्कोर में, क्योंकि राउंड है आपका स्कोर हमारा हुआ। दूसरा सवाल जरा सोच समझकर बजर बजाइएगा। सवाल सुनिए, कुरान पाक को ईमान वालों के लिए क्या करार दिया गया? ऑफ द स्कूल रहमत। आपने कहा रहमत। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है जनाब। ऑफ द स्कूल की टीम ने 10-10 पॉइंट्स वापस गए हैं द मार्क और दारुल हुदा के स्कोर से। अब्दुल्ला का माना बताइए। दारुल हुदा अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। दारुल हुदा की टीम ने द मार्क और ऑफ द स्कूल के स्कोर से 10-10 पॉइंट्स वापस गए हैं। बारी है चौथे सवाल की। शेर मुकम्मल करना है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें। दारुल हुदा हुसैन हसन फूल। राइट आंसर। दारुल हुदा वालों ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और यह इजाफा दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट्स माइनस कर गया है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। एक आलिम की मौत शैतान को कितने आबिदों की मौत से ज्यादा पसंद है? एक मर्तबा फिर दारुल हुदा की टीम ने बजर बजाई है माइक में। 70। आपने कहा 70। इस बार का जवाब आपको नंबर दिलवाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। याद रहे, इल्म दीन हासिल करने वालों की कैसी फजीलत है कि एक आलिम की मौत शैतान को 70 आबिदों की मौत से ज्यादा पसंद है। क्या शान है इल्म हासिल करने वालों की। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में बहुत सारा इल्म दीन सीख रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल सुनिए। बतूल
किस अजीम खातून का लकब टाइटल है? द मार्क स्कूल। बीबी खदीजतुल कुबरा। आपने कहा बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैंने आपसे सवाल किया था बतूल किस अजीम खातून का लकब है? आपका ये जवाब आपके स्कोर से 20 पॉइंट्स वापस ले गया है और 10 पॉइंट्स इजाफा किया है ऑफ द स्कूल और दारुल हुदा के स्कोर में, क्योंकि सही जवाब है हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। गलती हुई है जनाब। हदीस पाक में अफजल जिक्र किसे फरमाया है? द मार्क वालों ने एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है जनाब। देखते हैं इस बार आपका जवाब नंबर दिलवाता है या नंबर वापस ले जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका जवाब इस बार नंबर दे गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक में किस चीज को जन्नत की चाबी फरमाया गया? द मार्क स्कूल। नमाज। राइट आंसर। दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद बताइए। दारुल हुदा 19। राइट आंसर। दारुल हुदा वालों ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और यह इजाफा दोनों टीमों के 10 पॉइंट्स माइनस कर गया है। आखिरी सवाल है इस राउंड का। आपने बताना यह है, मैं एक शेर पढ़ूंगा, आपने बताना यह है कि ये किसका कलाम है। और शेर बड़ा ही मशहूर है, वो कलाम बड़ा ही मशहूर है। वो कलाम है ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। जी बजर बजाइए। द मार्क स्कूल। आला हजरत फाजिल बरेलवी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। ए वजह तख्लीके कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। वजहे तख्लीके कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। वाके तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वजहे तख्लीके कायनात तेरे सदके जाने जाना तेरे कुर्बान जाने जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आइए आपको दिखाते हैं चौथे राउंड का स्कोर क्या रहा और कौन सी टीम ज़ेर हुई, कौन ज़बर रहा। अल्लाहु अकबर। पहले ही कहा था ये राउंड बड़ा क्रूशल है। कोई भी टीम ज़ेर हो सकती है और कोई भी ज़ेर टीम ज़बर हो सकती है। पिछले राउंड में ऑफ द स्कूल का स्कोर था 160 पॉइंट्स। इस राउंड में आपने नंबर्स लिए नहीं बल्कि नंबर्स आपने माइनस करवाए हैं और आपका माइनस स्कोर हुआ है -30। यूं आपका टोटल स्कोर रहा 130 पॉइंट्स। द मार्क स्कूल वालों, आप लीडिंग पोजीशन पर थे, आप सबसे आगे थे, लेकिन चौथे राउंड में आपने अपने स्कोर में इजाफा नहीं किया बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं और आपका माइनस स्कोर रहा 30 पॉइंट्स। यूं आपका टोटल स्कोर रह गया 200 पॉइंट्स। दारुल हुदा वालों, पिछले राउंड में आपका स्कोर कम था, 180 पॉइंट्स था, लेकिन
चौथे राउंड में आपने स्कोर में अच्छा इजाफा किया है और आपका स्कोर रहा चौथे राउंड का 60 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 240 पॉइंट्स। यूं अगले राउंड में ऑफ द स्कूल हमारे साथ नहीं होगी। ऑफ द स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा। आपको हम रुखसत जरूर करेंगे लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। खूबसूरत से तोहफे और सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है नाजरीन। कोई भी टीम किसी भी वक्त ज़ेर हो सकती है और कोई भी टीम ज़बर हो सकती है, क्योंकि यही मुकाबले का हुस्न है। आइए बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलें अगली बार अच्छी तैयारी कर कर आएंगे और ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलें लाइए भाई मेरे बच्चों के लिए तोहफे दीजिए। ये खूबसूरत से बॉक्सेस में मौजूद तोहफा भी आपके साथ जाएगा, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। पहले तोहफा ले लें फिर सर्टिफिकेट्स भी ले लीजिए। चलें जी, मोहम्मद उबैद भाई सारे मिलकर कहिए जरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद अजीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद एहतशाम सुभान अल्लाह। चले जनाब, आप लोग बैठेंगे अपनी अपनी सीट्स पर और हम बढ़ेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। 5वें राउंड का नाम है हमारा कैटेगरी राउंड। कैटेगरी राउंड मुकाबला पहुंच चुका है कैटेगरी राउंड में। ये 5वां राउंड है हमारा। 2 टीमें हमारे दरमियान हैं। एक तरफ है द मार्क स्कूल, दूसरी तरफ है दारुल हुदा की टीम। और ये फर्क किसी भी वक्त ज़ेरो ज़बर हो सकता है, क्योंकि ये कैटेगरी राउंड है। इसमें सवालात आप अपनी चॉइस के करेंगे, लेकिन हर कैटेगरी में मेरे पास 5-5 सवालात हैं और हर सवाल अलग अलग नंबरों का है। पहला 10 नंबरों का, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30 पॉइंट्स का। जितने नंबरों का आप सवाल लेंगे, सही जवाब दिया तो आपको वो नंबर दे दिए जाएंगे और अगर आपने गलती की तो वो नंबर आपसे वापस भी ले लिए जाएंगे। तो सोच समझकर आपने कैटेगरी का इंतखाब करना है। दारुल हुदा से आगाज करेंगे। दारुल हुदा की टीम अपने लिए कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ या मदीना शरीफ? अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का पहला सवाल होगा 10 पॉइंट्स का। सवाल यह है, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम करते थे? खेती बाड़ी। आपने कहा खेती बाड़ी। आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया। सही जवाब है कारपेंटिंग का काम किया करते थे, बढ़ई का काम किया करते थे। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल हुदा के स्कोर से। कोई बात नहीं, दारुल हुदा का स्कोर अभी अच्छा खासा है। बारी है द मार्क स्कूल वालों से सवाल करने की। अगर सेम कैटेगरी से जाएंगे तो ये 15 पॉइंट्स का सवाल होगा और बाकी सारी कैटेगरीज में 10-10 पॉइंट्स का सवाल होगा। जी मदीना। मदीना। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल होगा 10 नंबरों का। एक जगह बहुत ज्यादा बरकत वाली है, अगर लोगों को इल्म हो जाए तो उन्हें वहां नमाज पढ़ने के लिए हुजूम की वजह से कुरा अंदाजी करना पड़े। हुजूर का ये फरमान मस्जिद नबवी में किस जगह से मुताल्लिक है? रियाजुल जन्ना। आपने कहा रियाजुल जन्ना। वाकई रियाजुल जन्ना बड़ी ही बाबरकत और मुकद्दस जगह है, लेकिन ये जो फरमान है ये पूरी रियाजुल जन्ना के लिए नहीं बल्कि एक पर्टिकुलरली प्लेस के लिए है, और वो प्लेस है उस्तवाना आयशा। उस्तवाना कहते हैं पिलर को। किसको कहते हैं? पिलर को। अरबी में उस्तवाना कहते हैं पिलर को, और ये वो पिलर था जो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब है। और इस जगह की ये बरकत है कि खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर इसका इल्म लोगों को हो जाए तो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कुरा अंदाजी करना पड़े। गलती हुई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस करेंगे द मार्क स्कूल के स्कोर से। बारी है दारुल हुदा वालों की, कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है जनाब, 15 पॉइंट्स का होगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद में है उस मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद कुबा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा जिस मस्जिद में है उस मस्जिद का नाम क्या है? सारे मिलकर बताएं। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। इतना आसान जवाब था। 15 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल हुदा के स्कोर से। जी बारी है द मार्क स्कूल वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये पहला सवाल है जनाब। सवाल होगा 10 पॉइंट्स का। इस्लाम लाने वालों में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का नंबर क्या है? 30वां। आपने कहा 30वां। ये 10 नंबरों का सवाल था। अगर आप इसमें 10 नंबर और इजाफा कर देते तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाता,
क्योंकि आपका नंबर है 40वां। गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस करेंगे। अल्लाहु अकबर। क्या ये राउंड भी माइनस में जाएगा? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दारुल हुदा वालों कैटेगरी खुद चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का पहला सवाल है, बताइए फतेह मक्का किस सने हिजरी में हुआ? 8 सन हिजरी में। 8 सने हिजरी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई, 10 नंबरों का इजाफा किया है दारुल हुदा की टीम ने। द मार्क स्कूल वाले कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है जनाब, बताइए वो कौन सा पत्थर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगहों पर फरमाया गया? हजर अस्वद। आपने कहा हजर अस्वद। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर। हजर अस्वद नहीं बल्कि मकाम इब्राहिम है। कितने नंबर माइनस होंगे? 15 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। जी, बारी है दारुल हुदा वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल होता है 20 पॉइंट्स का। गलत जवाब आपके स्कोर से 20 पॉइंट्स माइनस करवाएगा। बताइए मक्का शरीफ को उम्मुल कुरा कहा जाता है, इसके माना क्या है? अलकारिया। आपने कहा अलकारिया। उम्मुल कुरा का मतलब अलकारिया नहीं बल्कि आबादियों का मरकज है। गलती हुई है जनाब, 20 पॉइंट्स माइनस करेंगे। अल्लाहु अकबर। कभी नंबरों में इजाफा करवाते हैं, कभी नंबर वापस कर देते हैं। ये दारुल हुदा वाले क्या करते हैं? बारी है द मार्क स्कूल वालों से सवाल करने की। मार्क स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी में ये तीसरा सवाल है जनाब। तीसरा सवाल होता है हमारा कितने पॉइंट्स का? 20। तीसरा सवाल 20 पॉइंट्स का होगा। आप बताइए दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नतुल बकी। और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं द मार्क स्कूल। जी, दारुल हुदा कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया का नाम। अंबिया इकराम कैटेगरी से ये 15 पॉइंट्स का सवाल होगा जनाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बगैर वास्ते के बात करते थे, इसलिए आपको क्या कहा जाता है? कलीमुल्लाह। पक्की बात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स का इजाफा करवाया है छोटे बच्चे ने दारुल हुदा की टीम के स्कोर में। 5वें राउंड का आखिरी सवाल, 5वां सवाल द मार्क स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये चौथा सवाल है जनाब और चौथा सवाल हमारा 25 पॉइंट्स का होता है। उस मस्जिद का नाम बताएं जहां नमाज अदा करने का सवाब हज के बराबर है। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। 25 पॉइंट। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि 5वें राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। लेकिन उससे पहले क्या यहाँ एक और सवाल हो जाए? कौन जवाब देगा, राइट साइड वाले या लेफ्ट साइड वाले? चलें जनाब, राइट साइड वालों का आवाज बड़ा ही जबरदस्त आया है। बताइए कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे पढ़ना? हाफिज के बड़े कमाल होते हैं, हाफिज की बड़ी फजीलत होती है। जी, बगैर देखकर। बगैर देखे। इनका कहना है बगैर देखे। आप क्या कहेंगे? देख कर। देख के। क्यों? गलतियां हो जाती हैं इसलिए नहीं, गलतियां हो जाती हैं। कुरान पाक को देख कर पढ़ना चाहिए। कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है क्योंकि एक देखने का सवाब और दूसरा पढ़ने का सवाब मिलता है और तीसरा अगर उसे छुआ है तो उसे छूने का भी सवाब मिलता है। ये ऐसी किताब है अल्लाह पाक की, फिर क्यों ना हम इसकी तिलावत करें, इससे मोहब्बत करें। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी तिलावत कुरान पाक जरूर किया करेंगे। इंशाअल्लाह। जी जनाब, क्या तोहफे में देंगे? बेटा हो तो ऐसा रिसाला। अरे वाह, ऐसा रिसाला जिसमें बच्चों की कहानी है कि बेटा हो तो ऐसा। ये बेटा कौन है, कैसा बेटा है, इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना से इसे आप हदियतन तलब कर सकते हैं। चलें जी, एक और तोहफा दे दें भाई। इन्होंने भी सही जवाब दिया था, यही जवाब इन्होंने भी दिया था। चलें, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत पर बड़ा ही खूबसूरत रिसाला है। एक और सवाल होगा हमारे लेफ्ट साइड वालों से। बताइए किस रात आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का जागती आंखों से दीदार किया था? उस रात का नाम बताना है। चलें जी। जी, मेराज की रात। मेराज की रात। क्या इनका जवाब दुरुस्त है भाई? मेराज की रात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक रिसाला लाएंगे जी। अब कौन सा रिसाला लाए हो भाई? फिरौन का ख्वाब। फिरौन का ख्वाब। चलें जी, फिरौन का ख्वाब रिसाला।
ये जरूर पढ़ेंगे। ये रिसाला आप भी मकतबुल मदीना से तलब कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं 5वें राउंड का स्कोर क्या रहा। इस राउंड में मार्क स्कूल ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 210 पॉइंट्स। और दारुल हुदा की टीम ने इस राउंड में नंबर नहीं लिए बल्कि नंबर माइनस करवाए हैं। आपका माइनस स्कोर रहा -20। यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 220 पॉइंट्स। यानी दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया है और ये फर्क किसी भी वक्त निकल सकता है, क्योंकि अगले राउंड में हमारे पास 150 पॉइंट्स मौजूद हैं और अगला राउंड होगा हमारा आमना सामना। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 6 का आज 12वां एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। दो टीमें हमारे दरमियान मौजूद हैं। दो टीमों का आमना सामना है। एक तरफ है दारुल हुदा की टीम, दूसरी तरफ है द मार्क स्कूल की टीम। द मार्क स्कूल की टीम 10 नंबरों से पीछे है और दारुल हुदा की टीम 10 नंबरों से आगे है। आखिरी राउंड है, ये राउंड फैसला करेगा कि इन दोनों में से कौन सी टीम हमारे सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करती है और कौन सी टीम रनर अप रहकर आज के प्रोग्राम से खूबसूरत से तहफ़ लेकर रुखसत होती है। आइए मुकाबला शुरू करने से पहले जरा आपको तरीक़ेकार बता देते हैं कि आखिरी राउंड का तरीका क्या होगा। दोनों बच्चों के सामने बजर लगी है। हर बच्चे ने अलग अलग पार्टिसिपेट करना है, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना है। तरीक़ेकार ये होगा कि मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, जिसको जवाब आता हो वो बजर बजाएगा। जो बच्चा बजर बजाएगा उससे हम जवाब लेंगे। सही जवाब मिलने पर 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और गलत जवाब मिलने पर 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे सवाल का जवाब आप दें या आप दें, सही दें या गलत दें, दोनों सूरतों में पहला स्टूडेंट लास्ट में चला जाएगा और दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट आगे आ जाएगा ताकि उसकी बारी आ जाए। ओके, इज दैट क्लियर? रेडी हैं आप दोनों? 15 सवालात हैं मेरे पास। सही जवाब 10 नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब 10 नंबर वापस ले जाएगा। शुरू करते हैं आखिरी राउंड का पहला सवाल। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज्यादा इबादत करने की वजह से क्या कहा जाने लगा था? द मार्क स्कूल फैयाज। आपने कहा फैयाज, गलत जवाब आपका गलत हो गया है। सही जवाब है हमामतुल मस्जिद, यानी मस्जिद का कबूतर। इतनी ज्यादा आप इबादत क्या करते थे। गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। दोनों स्टूडेंट्स चेंज होंगे। 20 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। द मार्क स्कूल 20 पॉइंट्स से पीछे हो गई है। फराइज के बाद सब आमाल में अल्लाह पाक को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? दारुल हुदा मुसलमानों का दिल खुश करना। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, 30 पॉइंट्स का फर्क हो गया है जनाब। हाफिजुल हदीस को कम से कम कितनी हदीसें याद होनी चाहिए? 1 लाख। राइट आंसर। 10 नंबरों का फर्क कम किया है द मार्क स्कूल की टीम ने। अब 20 नंबरों से दारुल हुदा की टीम आगे है। दारुल हुदा की टीम, अगर आपने जबर रहना है तो फिर आपने सवालात के जवाब दुरुस्त देने होंगे। अगला सवाल देखते हैं बजर कौन बजाता है। सवाल यह है, अस्हाब कहफ का कुत्ता किसकी शक्ल में जन्नत में जाएगा? द मार्क स्कूल इंसानी शक्ल में। इंसानी शक्ल, उस इंसान का नाम तो बताइए। दहिया कल्बी। गलत जवाब, गलती हो गई जनाब। बलअम बिन बावरा की शक्ल में जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है, बहुत बड़ा सबक है। बलअम बिन बावरा ये अपने वक्त का इतना इबादत गुजार था कि ये दिन रात अल्लाह की इबादत किया करता था, लेकिन इसने अल्लाह पाक के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। इसकी ये इसे सजा मिली कि इसका ईमान भी जाता रहा, इसकी सारी इबादतें भी इकारत हो गई और अब ये जहन्नम में रहेगा और अस्हाब कहफ का कुत्ता बलअम बिन बावरा की शक्ल का बनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे द मार्क स्कूल के स्कोर से। वंस अगेन 30 पॉइंट्स का फर्क हो गया है जनाब। हदीस पाक के मुताबिक कौन सा अमल दुनिया से बेरगबती और आखिरत की फिक्र पैदा करने का जरिया है? द मार्क स्कूल मौत को याद करना। गलती हो गई है, कब्रिस्तान जाना इसका जवाब था। 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मंसूब मशहूर किताब का नाम बताइए। द मार्क स्कूल कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब, राइट आंसर। चलें जनाब, कुछ फर्क कम किया है द मार्क स्कूल के स्टूडेंट ने। बारी है अगले सवाल की तरफ बढ़ने की।
नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियात में जो बैठा जाता है उसे क्या कहा जाता है? द मार्क स्कूल। कादा आखिरा। कादा आखिरा, राइट आंसर। जी जनाब, फर्क का कुछ मजीद कम हुआ है, 20 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। अभी मेरे पास सवालात मौजूद हैं, ये फर्क किसी भी वक्त ज़ेरो ज़बर हो सकता है। सवाल सुनिए, कयामत और हशर के दरमियान जो जमाना है उसे क्या कहते हैं? द मार्क स्कूल। मा बैनन नफ़ख़तैन। मा बैनन नफ़ख़तैन, राइट आंसर। फर्क मजीद कम हो गया है, 10 नंबरों का फर्क रह गया है जनाब। अगला सवाल सुनिए, नजीबुत तरफ़ैन किसे कहते हैं? द मार्क स्कूल। हसनी हुसैनी सैयद को। हसनी हुसैनी सैयद को, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। फर्क खत्म हो गया है, मुकाबला बराबर हो चुका है, दोनों टीमें इक्वल हो चुकी हैं। अब अगला सवाल फैसला करेगा कि कौन सी टीम किस टीम से आगे है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। कुरान पाक में शहीदों को क्या कहने से मना किया गया? द मार्क स्कूल। मुर्दा। राइट आंसर। मार्क स्कूल की टीम 10 नंबरों से आगे हो चुकी है। 40 नंबरों का एक वक्त में फर्क हो गया था भाई। अगला सवाल मैं इंतहाई आसान करने जा रहा हूं, बजर पर हाथ रखिए। सवाल यह है, अल्लाह पाक ने जिन्नों और इंसानों को किस मकसद के लिए पैदा किया? द मार्क स्कूल। अल्लाह की इबादत करने के लिए। अपनी इबादत के लिए, राइट आंसर। 20 पॉइंट से द मार्क स्कूल आगे बढ़ चुकी है जनाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फकर और फाका से हिफाजत के लिए कुरान पाक की कौन सी सूरत हर रात पढ़ना फायदेमंद है? बजर बजाई है द मार्क स्कूल। सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला तजस्ससू, किस चीज से मना किया जा रहा है? जी मार्क स्कूल। बुग़्ज़ करने से। बुग़्ज़ करने से गलती हो गई है जनाब। ऐब ढूंढने से अल्लाह पाक ने मना फरमाया, वला तजस्ससू, ऐब ना ढूंढो। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की बुराइयां तलाश कर रहे होते हैं, उसकी कमजोरी तलाश कर रहे होते हैं, उसमें कमी, उसमें ऐब तलाश कर रहे होते हैं कि कोई ऐब मिल जाए ताकि मैं उसकी बातें करूं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे रब ने मना किया है। आओ मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस बुरी आदत से अपने आप को जरूर बचाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चले जनाब, स्टूडेंट्स चेंज होंगे। अब मुकाबले में मेरे पास सिर्फ 2 सवालात मौजूद हैं। अगर तो ये जवाबात दोनों मार्क स्कूल वाले गलत दे देते हैं तो मुकाबला टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर जवाब आप दुरुस्त दे देते हैं तो मुकाबला आपकी तरफ हो जाएगा। और अगर जवाबात मार्क स्कूल सही दे देती है तो फिर मुकाबला आपकी तरफ हो जाएगा। किसी भी वक्त मुकाबला ज़ेरो ज़बर हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इंतहाई आसान। हदीस पाक के मुताबिक जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी मुंह की बदबू से कितने मील दूर हो जाता है? बजर बजा दी है दारुल हुदा की टीम ने। अगर जवाब दुरुस्त आएगा तो मुकाबले में ये फिर से वापस आएंगे जनाब। 3 मील। आपने कहा 3 मील, जवाब आपका बिल्कुल गलत हो गया है जनाब। अल्लाहु अकबर, बजर आपने बजा दी थी। अगर जवाब नहीं आता था तो आप बजर ना बजाते, शायद ये जवाब ये दे देते। अगर आपके पास ये सवाल आता तो क्या जवाब देते आप? 2 मील। अगर यही जवाब आप देते तो आपका जवाब गलत होता, क्योंकि सही जवाब है 1 मील। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता कितने मील दूर हो जाता है? 1 मील। 1 मील दूर हो जाता है। तो मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह। चलें जी, दोनों टीमें चेंज होंगी। आखिरी राउंड का आखिरी सवाल, जुल्हिज्जा की कौन सी तारीखें अय्याम तशरीक कहलाती हैं? द मार्क स्कूल। 9 से 13। आपने जवाब दिया 9 से 13, आखिरी जवाब था जनाब। दोनों टीमें आगे की तरफ बढ़ेंगी, आपको बताएंगे कि आखिरी जवाब हमें दुरुस्त मिला या नहीं मिला। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला जब शुरू हुआ, दारुल हुदा की टीम 10 पॉइंट से आगे थी। एक वक्त यह आया कि दारुल हुदा की टीम 40 पॉइंट से आगे बढ़ गई थी, लेकिन बेहतरीन कमबैक किया द मार्क स्कूल की टीम में। आखिरी सवाल आपसे पूछा गया कि जुल्हिज्जा की कौन सी तारीखें अय्याम तशरीक कहलाती हैं? आपने जवाब दिया 9 से 13 जुल्हिज्जा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ जनाब। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरी राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया। दारुल हुदा ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, क्योंकि जो लिया था वो नंबर माइनस करवा दिए, और यूं आपका टोटल स्कोर रहा 220 पॉइंट्स।
और द मार्क स्कूल ने इस राउंड में इजाफा किया है 50 पॉइंट्स का। द मार्क एकेडमी का टोटल स्कोर हो गया 260 पॉइंट्स। यूं आज का मुकाबला द मार्क स्कूल की टीम जीत चुकी है। आखिरी राउंड से पहले दारुल हुदा वाले आगे थे, लेकिन आखिरी राउंड में द मार्क स्कूल की टीम आगे बढ़ गई है। इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है। यही प्रोग्राम की खूबसूरती है। द पीछे रह जाने वाली टीम को हम खूबसूरत से तारीफ दिया करते हैं और खूबसूरत से तारीफ भी आपके साथ जाएंगे, सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे और द मार्क स्कूल की टीम को हम सुपर 6 राउंड में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद भी देंगे और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। जी ले आइए अहमद अली भाई, सुभान अल्लाह कहेंगे जरा। माशाअल्लाह अहमद अली भाई ने अच्छे जवाब दिए और बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिए थे। मूसा रज़ा माशाअल्लाह छोटा सा बच्चा है, लेकिन आज अपनी टीम को माशाअल्लाह यहाँ तक ये लेकर आए और आपकी टीम रनर अप रही। मोहम्मद जाहिद, चले जी माशाअल्लाह। चलें जी, जीतने वालों को हम तारीफ नहीं दिया करते बल्कि सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया करते हैं। आपको मुबारक हो, आपकी टीम सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है जनाब। मिलकर जरा जोर से जी। इसी के साथ नाजरीन इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 नई टीमें होंगी, नया मुकाबला होगा, नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे और हमारा ये चैनल होगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर